उपार्जन समिति के कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। सरकार और समिति के बीच सहमति नहीं बन पाई। प्रदेश में 14 नवंबर से होनी है धान की खरीदी। हड़ताल से धान की खरीदी में काफी परेशानी भी आ सकती है। 4 नवंबर से हड़ताल पर है धान उपार्जन समिति कर्मचारी। वेतनमान और सुविधाओं में वृद्धि समेत कई मांग ये कर रहे हैं, तो हड़ताल से धान खरीदी में दिक्कत आ सकती है। नीलेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हैं। नीलेश, अपनी कुछ मांगों को लेकर ये हड़ताल पर है, ऐसे में आने वाले वक्त में इसको लेकर बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। तो धान उपार्जन समिति के कर्मचारी हैं जिनकी हड़ताल चल रही है। सरकार और समिति के बीच सहमति नहीं बन पाई है। अपनी कुछ मांगों को लेकर धान उपार्जन समिति के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 14 नवंबर से आपको ये भी बता दें कि धान की खरीदी होनी है। इस हड़ताल से धान की खरीदी में परेशानी आ सकती है, तो आगे आने वाले वक्त पे किसानों की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि 4 नवंबर से ये जो धान उपार्जन समिति कर्मचारी हैं अपनी कुछ मांगों को लेकर, जिसमें वेतन संबंधी और तमाम तरीके की सुविधाएं हैं जिनमें वृद्धि ये चाहते हैं, उन मांगों को लेकर ये हड़ताल पर हैं। ऐसे में धान बेचने वाले जो किसान हैं उनको काफ़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है। नीलेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, अपनी मांगों को लेकर धान उपार्जन समिति कर्मचारी हड़ताल पर है और लग नहीं रहा है कि हड़ताल से वापस लौटेंगे जिस तरीके के हालात हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं धान के किसानों के लिए। बिल्कुल, देखिए, वैसे भी 14 दिन देरी से इस बार खरीदी हो रही है धान की। 1 नवंबर से आमतौर पर होने लगती है, लेकिन इस बार 14 नवंबर से की जा रही है। और ऐसे में जो 14 दिन की देरी हुई है, इस बीच जो धान इकट्ठा हो गए हैं किसानों के पास, उसकी भी एक मात्रा जो है ज्यादा है। और इसके अलावा अब ऐसे कर्मचारी जो सोसाइटियों में धान खरीदते हैं, जिनके ऊपर खरीदारी की जिम्मेवारी होती है, बेसिक लेवल के लोग होते हैं, वो लोग हड़ताल पर हैं। करीब 13,000 कर्मचारी 2058 समितियों के, तो उनके हड़ताल पे रहने से आज और कल 2 दिन का जो समय है, उसमें अगर सरकार से उनकी बात से सहमति नहीं बन पाती है तो फिर बड़ी परेशानी हो सकती है, खासकर किसानों के लिए भी, क्योंकि समय पर धान बेचना भी किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। जब धान केंद्रों में, सोसाइटी में, जब हम बिक्री केंद्रों में हम देखते हैं, कई बार हर साल की तस्वीरें होती है कि शुरुआती दौर में लंबी लाइनें लगी रहती हैं। कई बार 2-2 दिन का इंतजार किसानों को अपना धान बेचने के लिए करना पड़ता है। ऐसे में अगर और देरी होगी तो समस्या किसानों को ही होनी है मुख्य रूप से, और अगर समिति और सरकार के बीच कोई समन्वय नहीं बनता है तो इसका नुकसान होगा। नीलेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।